स्टॉक एक्सरे इसमें हम बात करेंगे आज एक ऐसी कंपनी की जिस काउंटर में बहुत खबरें हैं और काउंटर का प्रदर्शन भी बड़ा देखने योग्य है। हाईटेक पाइप। देखिए, इस पर काफ़ी दर्शकों के सवाल भी मिलते हैं और इस कंपनी के शेयर के प्रदर्शन के बारे में बताता हूँ। इस काउंटर का ऑल टाइम हाई था सितंबर 2024 में, जो कि इसने बनाया 210 रुपये 80 पैसे का, और शेयर अपने ऑल टाइम हाई से करीब करीब 60% नीचे है। अब चूंकि रिजल्ट का सीजन गया है और रिजल्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, किसी कंपनी के अगले 2-3 महीने डिसाइड हो जाते हैं। कंपनी का Q3 कैसा रहा था, एक बार देख लेते हैं। Q3 में कंपनी ने कहा कि उनके रिकॉर्ड रेवेन्यूज रहे और वॉल्यूम भी उनके काफ़ी शानदार रहा। Q3 आय 40% बढ़ी, 1070 करोड़ रुपए रही, और सेल्स वॉल्यूम उनके 10% बढ़कर 1,36,000 टन रहे। कंपनी का प्रॉफिट भले ही 9% गिरा हो और ये 17 करोड़ रुपए रहा। कंपनी का कहना है कि जो HRC थी, यानी कि हॉट रोल्ड कॉयल, उसके जो प्राइजेस थे वो सस्ती इंपोर्ट हो गया था, क्योंकि उस पर सेफगार्ड ड्यूटी वगैरह नहीं थी। इस वजह से इंटरनेशनल जो मार्केट से सप्लाई थी वो इंडिया में आ गई HRC की, और प्राइस घट गए, तो इंडियन प्रोड्यूसर्स को थोड़ा नुकसान हो गया। स्टील के प्राइजेस 2500 रुपये पर टन गिरे थे Q3 में, जिसकी वजह से इस कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी उतनी आई नहीं। अब ट्रिगर्स क्या हैं? ट्रिगर्स कंपनी कह रही है कि भाई देखो, 30 दिसंबर से स्टील पर 12% सेफगार्ड ड्यूटी लग गई, तो जो Q3 में प्राइस गिरे थे HRC के, वो अब Q4 से रिकवर हो गए हैं। तो कंपनी ने वैसे भी रिजल्ट भी फरवरी में ही दिए, तो जब तक तो 1-1.25 महीना तो वैसे ही हो जाता है कि पता लग जाता है कि कितने प्राइस रिकवर हुए। तो कंपनी कह रही है कि प्राइस ऑलमोस्ट रिकवर हो गए, तो हमारा Q4 अच्छा रहने वाला है Q3 से। दूसरा, कंपनी एक बात और कह रही है कि FY27 से हमारा जो साल होगा वो FY26 से, यानी कि ये वाला जो फाइनेंशियल ईयर जो अब क्लोज हो जाएगा मार्च में, इससे बेहतर रहेगा अगला साल, जो कि अप्रैल से फाइनेंशियल ईयर शुरू होगा, वो वाला साल अच्छा रहेगा। कंपनी कह रही है कि हम 25% सालाना वॉल्यूम ग्रोथ का लक्ष्य लेकर चलते हैं। अब वो क्यों चलते हैं और क्यों चल रहे हैं? क्योंकि कंपनी ने 3 यूनिट अपनी नई जो थी उसमें से 2 यूनिट शुरू कर ली हैं। एक है सनंद यूनिट, जो कि गुजरात में है, उसका एक ब्राउनफील्ड एक्सपेंशन किया था, यानी कि पुरानी एक ग्रीनफील्ड होता है एक्सपेंशन, जो कि आप नई यूनिट लगाते हो। ब्राउनफील्ड एक्सपेंशन होता है यानी कि आप पुरानी यूनिट के साथ ही उसकी क्षमता बढ़ा लेते हो। तो ये सनंद यूनिट पर इनका ब्राउनफील्ड एक्सपेंशन था, और जम्मू यूनिट का भी क्षमता विस्तार इन्होंने पूरा किया। तो दोनों का कमर्शियल प्रोडक्शन शुरू हो गया। सनंद प्लांट की क्षमता जो नई बढ़ी है वो 1 लाख टन है, और जम्मू प्लांट की क्षमता जो है वो 80,000 टन है। तो यहाँ से 1,80,000 टन की क्षमता तो ऑलरेडी कंपनी ने बढ़ा ली है। तीसरी इनकी एक जो यूनिट है वो किसी भी दिन शुरू हो जाएगी। कंपनी कह रही है कि उन्होंने अपनी एनालिस्ट कॉल में ही कहा था कि सिकंदराबाद उत्तर प्रदेश में इनकी एक यूनिट किसी भी दिन शुरू हो जाएगी। जल्दी अनाउंसमेंट हम कर देंगे। 75,000 टन की इसकी क्षमता है। तो ये जब तीनों यूनिट शुरू हो जाएंगी तो हमारी जो क्षमता है कंपनी की, वो कह रहे हैं कि 7.5 लाख टन से बढ़कर 10 लाख टन के पार पहुंच जाएगी। अब कंपनी केवल यहां नहीं रुक रही है। कंपनी कह रही है हम अगले साल यानी कि FY27 में हमारी 2.5 लाख टन क्षमता और बढ़ेगी, यानी कि 25% क्षमता और बढ़ेगी, और अगले 3 साल में तो हम अपनी क्षमता को दोगुना कर देंगे, यानी कि 10 लाख टन से 20 लाख टन कर देंगे। और उसके लिए हमारे पास लैंड बैंक भी है, कोई दिक्कत नहीं है, हमें लैंड खरीदने की जरूरत नहीं है। केवल प्लांट लगाने के लिए पैसे की जरूरत होगी, उसमें 500-600 करोड़ का खर्चा आएगा, जिसमें से करीब 300 करोड़ हमारे पास पड़े हुए हैं हमारी कैपिटल फ्लो के थ्रू। तो ये थोड़ा सा एक कंपनी के लिए कुशन है आने वाले एक्सपेंशन के लिए। कंपनी कह रही है अमेरिका और यूरोप के साथ जो ट्रेड डील है उसका भी हमें फायदा मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि कंपनी के 28 देशों को एक्सपोर्ट होते हैं। कंपनी के अगर ग्राहकों की लिस्ट में देखें तो टाटा, सेल, गेल, NTPC, अदानी जैसे कंपनी के ग्राहक हैं। कंपनी के फंडामेंटल देखें तो 28 देशों को कंपनी एक्सपोर्ट करती है। कंपनी 2 तरह के प्रोडक्ट बेचती है, एक HRC और उससे जुड़े हुए प्रोडक्ट्स, और दूसरे बेचती है वैल्यू एडिड प्रोडक्ट। वैल्यू एडिड प्रोडक्ट पे कंपनी का भी 40% रेवेन्यू आता है, जो कंपनी का रही हम 50% तक ले जाएंगे जैसे ही जम्मू यूनिट शुरू होगी और सिकंदराबाद यूनिट शुरू होगी। इस पर मार्जिन मिलते हैं इनको 4500 से 5,000 रुपये पर टन, और जो पुराना धंधा था इनका HRC वाला, उस पर इनका मार्जिन आते हैं 2,500 से 3,000 रुपये पर टन। तो ये जो शिफ्ट कर रहे हैं, अपना प्रोडक्ट मिक्स जो ठीक कर रहे हैं, उससे कंपनी कह रही है हमारे मार्जिन आने वाले समय में इंप्रूव हो जाएंगे। कंपनी की वैल्यूएशन देखें तो शेयर की बुक वैल्यू 60 रुपये है, EPS करीब 3.25 रुपये है, पी मल्टीपल करीब 27 का है। लेकिन अब चूंकि जब कैपेसिटी एक्सपेंशन वाली जो अर्निंग्स आनी शुरू होंगी, उसके बाद जो फॉरवर्ड EPS और फॉरवर्ड PE बैठेगा, वो शायद EPS बढ़ जाए, और PE अगर इसी लेवल पर शेयर रहा तो PE थोड़ा रीजनेबल हो जाएगा।
इस काउंटर पर प्रदीप भाई अंशुल जी से मैं टेक लेता, क्योंकि अंशुल जी का ये बड़ा फेवरेट शेयर रहा है और अभी उनको जाना पड़ गया अचानक से, तो इसलिए टेक तो उनका नहीं ले पाया मैं। लेकिन मैं आपसे लेना चाहता हूं सर, ये काउंट आपने पूरी स्टोरी सुनी कंपनी की, जो कैपेसिटी एक्सपेंशन वगैरह कर रही है, ये सब हो रहा है। आपको क्या लगता है सर, ये भविष्य की कंपनी है यहां पर या कोई हर्डल्स है? जी देखिए विवेक जी, मैं टेक्निकली इसमें बात करूंगा। अभी 86 के आसपास का प्राइस चल रहा है, एंड जिस तरीके का लास्ट कुछ दिनों में हमने देखा था, एक डाउन ट्रेंड के बाद एक पुल बैक और एक बेस फॉर्मेशंस, तो अभी भी मैं एक बार वेट करके जाऊंगा। जितने भी आपने ट्रिगर बताया, डेफिनेटली ये तो हमें ध्यान में रखना डेफिनेटली चाहिए। 97 98 तक मुझे एक रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है। इनफैक्ट 200 मूविंग एवरेज भी 100 के आसपास ही है। सो अगर 100 क्रॉस होता है, 100 के ऊपर, क्योंकि 100 एक साइकोलॉजिकल लेवल भी है, 100 के ऊपर मैं बाय करना पसंद करूंगा। उस टाइम पे मुझे 86, जो भी अभी करंट मार्केट प्राइस चल रहा है, 86 पे स्टॉप लॉस लगाना है। 100 के ऊपर खरीदना है। 101 102 कभी भी अगर होता है, उस टाइम पे मैं बाई करूंगा। कंडीशन इसमें वही है। और टारगेट आपको शॉर्ट टाइम में ही आते हुए दिखाई देंगे, 124 130 तक आपको मिलेंगे। तो उसके बाद एक बार रिव्यू करना चाहिए, क्योंकि अभी 86 के आसपास का प्राइस चल रहा है। मैं एक बार मोमेंटम के लिए वेट करूंगा, क्योंकि जब तक मोमेंटम नहीं आएगा तो इट विल टेक सम जनरल टाइम लग जाएगा। तो एक बार 98 99 का वो जो रेजिस्टेंस है वो क्रॉस होने के बाद डेफिनेटली बाय करने में इंटरेस्टेड हूं। एंड उस टाइम पे 86 का स्टॉप लॉस विथ टारगेट ऑफ 124 130 तक। उसके बाद एक बार फिर से रिव्यू करना चाहिए। ठीक है, तो 98 आने पर फिर एक रिव्यू करेंगे। उस समय एक स्टॉप लॉस वैसे 86 का रख लेंगे, और 98 क्रॉस हुआ तो 120-24 तक ये काउंटर हो सकता है निकलता हुआ दिखाई दे। लेकिन एक स्टॉप लॉस अगर जिन लोगों के पास प्रदीप भाई अभी भी है, तो वो अभी स्टॉप लॉस क्या लगा के रखे, और क्या वो 98 का वेट करें? नहीं, अगर आपके पास ऑलरेडी पोर्टफोलियो में है, आपके पास, मैं ये जो अभी मैंने बात किया, ये फ्रेश न्यू इन्वेस्टर्स के लिए जो न्यू इन्वेस्टमेंट के ठीक है। बारे में सोच रहे हैं। अगर आपके पास ऑलरेडी है तो आपके लिए मुझे लगता है कि एक स्टॉप लॉस 76 होना चाहिए। आप देखेंगे रिसेंटली एक गोता लगाया था ऑलमोस्ट 71 के आसपास, 71 70 के रेंज पे एक अच्छा खासा बाउंस बैक यहाँ पे आया आया है। तो 75 एक प्रोमिनेंट सपोर्ट के तौर पे काम करेगा, 71 भी ज्यादा हो जाएगा। आप 75 से 70 के रेंज पे एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। आई डोंट थिंक ये इजीली ब्रेक करेगा। अगर ये ब्रेक करता है तो फिर ये जो व्यू है पूरा इनवैलिड हो जाएगा। सो मुझे लगता है कि यहाँ पे आप एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, बने रहिए। फ्रेश इन्वेस्टमेंट 100 के ऊपर ही करना है। फ्रेश इन्वेस्टमेंट 100 के ऊपर करना है। जिनके पास है वो 76 का एक स्टॉप लॉस लगाकर चले, और 98 100 तक के लेवल्स को देख सकते हैं। वैसे ये काउंटर 124 130 तक की भी क्षमता रखता है जाने की। ठीक है, और इसके देखिए कैपेसिटी एक्सपेंशन जो हमने बताई बात, हमने एनालिस्ट मीट से ही उठाया था कंपनी के, और जो कंपनी ने बताया वही हमने सब सारे ट्रिगर्स आपके साथ शेयर किए हैं कि कंपनी की कैपेसिटी एक्सपेंशन जो हुई है उसमें 7.5 लाख टन क्षमता थी कंपनी की, जो कि बढ़कर अब ऑलमोस्ट 10 लाख टन हो गई है, और अगले 3 साल में कंपनी उसको भी डबल करके 20 लाख टन तक ले जाएगी। कैपिटल है कंपनी के पास कैपेसिटी एक्सपेंशन करने की, लैंड बैंक है कंपनी के पास कैपेसिटी एक्सपेंशन करने की। केवल कंपनी को 1-2-3 साल चाहिए अपनी क्षमता यहाँ से भी दोगुना करने की। 7.5 लाख टन से 10 लाख टन का क्षमता करना, यानी कि करीब 33% क्षमता कंपनी ऑलरेडी इस साल में बढ़ा चुकी है पिछले एक क्वार्टर में ही। तो उसका सीधा फायदा जो होगा वो एक तो Q4 में मिलेगा, एक नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में मिलेगा। कंपनी कह रही है कि स्टील के प्राइसेस थोड़े गिर गए थे Q3 में, इसलिए रिजल्ट थोड़े, प्रॉफिटेबिलिटी ठीक नहीं आई। Q4 में प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी हो जाएगी, और अगला साल तो जो होगा हमारा अप्रैल से जो शुरू हो रहा है वो और बेहतर रहेगा। ठीक है, तो ये कुछ एक ट्रिगर्स हो गए और ये कुछ एक टेक्निकल लेवल्स हो गए जो आपको ध्यान में रखने इस काउंटर पर बात कोई भी पोजीशन बनाने से पहले। ठीक है प्रदीप भाई, तो ये स्टॉक एक्सरे पर कहानी हुई पूरी। अब आपकी तरफ से सर डिस्क्लेमर। देखिए, जितने भी स्टॉक्स को लेकर मैंने डिस्कशन किया है, कोई भी स्टॉक्स मेरे या हमारे कंपनी के पोर्टफोलियो में नहीं है। नो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट फ्रॉम आवर साइड। ऐसा ही राय हम क्लाइंटों को भी देते हैं। हो सकता है कुछ कॉल उनके पास हो, हमारे पास नहीं है। और स्टॉक मार्केट पे कुछ भी गारंटी नहीं होता है, पास्ट परफॉर्मेंस फ्यूचर में इंडिकेट नहीं होता। जब भी आप इन्वेस्टमेंट कीजिए, कहीं आपका जो पर्सनल फाइनेंशियल एडवाइजर है उनसे जरूर सलाह लीजिए, उसके बाद ही इन्वेस्टमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद विवेक जी आपको एंड मनी नाइन्स के सारे दर्शकों को। हैव ए गुड डे। थैंक यू प्रदीप भाई, हमसे जुड़ने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए। थैंक यू सो मच।